फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे विश्व भूगोल के बारे में कि भूगोल क्या है। तो भूगोल देखिए, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उनका। इसमें देखिए, जो पृथ्वी के ऊपर उसका हम परिचय जानते हैं। भूगोल क्या चीज है इसके बारे में हम उससे पहले जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक विभागों का स्वरूप, जैसे नदी, नाले, झरने, पर्वत, पहाड़, महासागर, समुद्र, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपरी प्राकृतिक विभागों का स्वरूप जैसे नदी, झरने, तालाब, पहाड़, पर्वत, महासागर, समुद्र आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? आदि का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी प्राकृतिक विभागों का स्वरूप, जैसे नदी, नाले, झरने, पर्वत, पहाड़ आदि, क्या इनका अध्ययन किया जाता है। इन्हें हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, इनका ही इसमें पढ़ा जाता है इसके बारे में। अगला है, देखिए, इसको हम सिंपल तरीके से अगर जाने तो, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। उनका जो निर्माण है वो प्रकृति द्वारा होना चाहिए, ना कि मानव द्वारा। मानव द्वारा हो गया तो वो कृत्रिम हो गया। ये क्या है, जो प्राकृतिक होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए, दो शब्द कौन से हैं? पहला हो गया भू, दूसरा हो गया गोल। भू का अर्थ हो गया पृथ्वी और गोल का अर्थ हो गया आकार, यानी पृथ्वी का आकार, या अपन कह सकते हैं स्वरूप। ठीक है, आकार कह लो या स्वरूप। तो पृथ्वी का आकार का, स्वरूप का अध्ययन किया जाता है उसमें। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हो जाता है, पृथ्वी का वर्णन। इसका सीधा सा अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी इसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश का शब्द है जियोग्राफी। जियोग्राफी लैटिन भाषा का शब्द होता है, जियो प्लस ग्राफिक। उसमें भी जो जियो होता है उसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है आकार यानी स्वरूप। उसमें भी क्या किया जाता है, पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगला है जो परिभाषा है। परिभाषा जो टोल्मी द्वारा दी गई है, स्ट्रोबो द्वारा दी गई है, तो वो कौन सी है? तो देखिए, जो पहली परिभाषा दी है किसके बारे में, भूगोल के बारे में, कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल के संदर्भ में स्ट्रोबो ने परिभाषा दी है। क्या है इनकी परिभाषा की के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को, इन्होंने क्या कहा है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या कहा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को
को देखने वाला आभा में, कहां पर देखने वाला, स्वर्ग में देखने वाला। तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये तो किसने दी है परिभाषा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ये तो कहा है स्ट्रैबो ने। किसने कहा है, स्ट्रैबो ने। लेकिन जो दूसरा है, जो इसकी क्या है, सॉरी स्ट्रैबो नहीं, इसमें है टॉलमी, इसको कहा है टॉलमी ने, इनको कहा है टॉलमी द्वारा ये परिभाषा दी गई है। जो स्ट्रैबो द्वारा दी गई है वो कौन सी है, तो देखिए स्ट्रैबो द्वारा परिभाषा दी गई है कि जो भूगोल का ऐसा भूगोल, जो हमारा भूगोल है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, ऐसा स्वतंत्र विषय है। ये अपने आप में क्या है, भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, ठीक है, एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का वे आकाशीय पिंडों का जो क्या है, इसमें पहले तो बता दिए जिसका उद्देश्य क्या है, इस विश्व का तो करना ही है, लेकिन इस विश्व के में क्या आता है, जो आकाशीय पिंड आते हैं, आकाश में जो भी पिंड विद्यमान होते हैं, आकाशीय पिंडों का महासागर है, जीव जंतुओं वनस्पतियों फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु, जो भी क्या है हमको देखी जाती है, वो भी प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए इसमें क्या था, टॉलमी ने कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ठीक है। तो यहीं पे स्ट्रैबो ने कहा है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो हमारी पृथ्वी का पृथ्वी का तो है ही, लेकिन उसके आकाशीय पिंडों का, महासागरों का, जीव जंतुओं का भी क्या है, वनस्पति फल फूल जो भी हमारे भू धरातल के क्षेत्रों में मिलते हैं, जो हमारे भू धरातल मतलब जो भूमि पर क्षेत्रों में देखे जाते हैं, वो प्रत्येक वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब जो आकाशीय विश्व में जो आकाशीय पिंड तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमारे धरातल पे जो जीव जंतु हैं, महासागर है, उनका भी अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी अध्ययन किया जाता है। हम करते हैं ना, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारी पृथ्वी पर है, धरातल पे है, जो नदियां हैं, नदी नल झरने पहाड़ पर्वत महासागर, इनका भी अध्ययन करते हैं भूगोल के अंदर। तो ये क्या आते हैं, सभी आते हैं। तो इसने ये वाली परिभाषा दी है स्ट्रैबो ने, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए आगे जो भूगोल है, भूगोल के जनक कौन है, इसके निर्माता, ठीक है। भूगोल के जनक हिप्टेरस को कहते हैं। किसको कहते हैं,
हिक्टियस को कहा जाता है। लेकिन क्या होता है, जियोग्राफी जो शब्द है, देखिए दूसरा है जियोग्राफिक शब्द, जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग, या कहें कि किसने इस शब्द का प्रयोग दिया या प्रयोग किया, तो किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था, इरेटोस्थनीज। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। और भूगोल के जनक कौन है, हिक्टेरियस। ठीक है, हिक्टेरियस। अगला है अपना जो इसमें आधुनिक भूगोल आता है, उसके निर्माता कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल के जनक, एलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ड को कहा जाता है, हेम्बोल्ड। देखिए इसमें है भूगोल के जनक हिक्टेरियस, जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किस सबसे पहले जिसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने किया था हिक्टेरियस्थनीज ने, सॉरी इरेटोस्थनीज ने। आधुनिक भूगोल के जनक थे एलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने। ठीक है, हेम्बोल्ट ने। तो इसमें क्या है, जो भूगोल है, भूगोल को दो भागों में बांट दिया। जो हमारा बहुत बड़ा भूगोल है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। कैसे विभाजित कर दिया, एक तो बना दिया भौतिक भूगोल, एक बना दिया मानव भूगोल। देखिए इसमें जो क्या है, मानव दो भूगोल हो गए, भूगोल दो प्रकार, भूगोल को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया भौतिक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, भौतिक भूगोल। जो भौतिक भूगोल है, और दूसरा हो गया मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है, इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों का, इसमें क्या है, जो भौतिक में मैंने बताया था, जो प्राकृतिक जो वस्तु होती है, मतलब चीजें होती हैं, उनका भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे देखते हैं हम, जो भौतिक भूगोल है उसमें पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, नदी नाले झरने, तो इसके अंदर ही आता है, वो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। लेकिन इसमें जो होते हैं, इसमें तो प्राकृतिक आगे जैसे समुद्र, इन सब का, नदी है, पहाड़ है आदि, इस तरीके से इसमें जो भी निर्माण प्राकृतिक हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरी तरफ जो मानव भूगोल है, इसमें क्या होता है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंत संबंधों को दर्शाया जाता है। इनके जो बीच में, जब से पृथ्वी और मानव का जन्म हुआ, तो इसमें जो पर्यावरण बना और जो मानव है, उनके बीच जो संबंधों को क्या दिखाया गया है, मानव भूगोल के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें क्या है, जो मानव वे पर्यावरण के बीच अंत संबंधों को, पर्यावरण के बीच अंत संबंधों को क्या बताया गया है, को दर्शाया गया है। भूगोल के द्वारा उसके आंतरिक व बाहरी भाग की क्या की जाती है,
इसमें आंतरिक आंतरिक जो भूगोल का आंतरिक अंदर का भाग है और बाहरी भाग है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।